प्रिय मित्रों, आज नया विषय राजनीति युवाओं के लिए भी हो पर वीडियो बना रहा हूं। आशा है आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। हे पार्थ, उठो, गांडीव पर बाण चढ़ाओ और युद्ध करो। नहीं माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। जिस राज के लिए मुझे अपने सगे संबंधियों को मारना पड़े, मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए। ये शब्द आपने बार बार सुने होंगे। जब जब आपने महाभारत कुरुक्षेत्र का मैदान का नाम सुना होगा, तब अर्जुन का मोह और भगवान कृष्ण युगेश्वर का विराट रूप आपने सुना होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मोह तोड़कर उन्हें अपने कर्म का ध्यान दिलाया और उन्हीं अर्जुन ने फिर पूरा महाभारत का युद्ध जीता और उसके बाद सशरीर स्वर्ग के लिए गए, ऐसा लिखा जाता है। मैं भगवान कृष्ण को अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ और अपने राजनीतिक गुरु के उस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भारत के नौजवान अपने भाई और बहनों से कहता हूँ कि आप राजनीति में आएं और अपना योगदान, देश के प्रति अपना योगदान पूरा करें। राजनीति गंदी नहीं है। राजनीति समाज सेवा करने का सर्वोच्चम साधन है। राजनीति समाज सेवा के लिए संसाधन जुटाने का एक बहुत ही सक्षम मंच है। राजनीति को गंदा कहा जाता है, वास्तव में राजनीति गंदी नहीं है। आपके हाथ में सत्ता होने पर आप अपने सैकड़ों करीबियों का, अपने कार्यकर्ताओं का भला कर सकते हैं। आप यदि सांसद हैं तो आपको सांसद निधि से विवेकाधीन फंड मिलेगा। आप विधायक हैं तो आपको विधायक से विवेकाधीन फंड मिलेगा। आप निगम पार्षद हैं, आपको वहाँ से फंड मिलेगा। आप उस फंड से तरह तरह की योजनाएं बनाकर अपने क्षेत्रवासियों का भला कर सकते हैं। सत्ता जब आपके हाथ में होगी, आप जिसको फोन करेंगे वो अधिकारी बड़ी गंभीरता से आपकी बात को सुनेगा और काम करेगा। आप राजनीति में भाग ले ना लें, आप राजनीति में हिस्सा ले या ना लें, लेकिन राजनीति आप में पूरा इंटरेस्ट लेती है, पूरा हिस्सा ले रही है, पूरा भाग ले रही है। आप ये बताएं कि आपने आज तक वोट नहीं डाला हो, उस क्षेत्र में कोई निगम पार्षद नहीं चुना गया क्या? उस क्षेत्र में कोई विधायक नहीं चुना गया क्या? उस क्षेत्र से कोई सांसद नहीं चुना गया? मैंने तो ऐसा नहीं सुना। हाँ, ये सुना है कि वहाँ बहुत कम वोटिंग हुई और जीत का अंतर मात्र 2000 रहा। ये राजनीति में भाग ना लेने की, राजनीति में ना हिस्सा ना लेने की वजह से ही हो रहा है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम लोकतांत्रिक मान्यताओं को मानने के लिए बाध्य हैं। आप यदि मध्यम वर्गीय हैं तो आपका जन्म सरकारी अस्पताल में ही हुआ होगा। आप अपनी जवानी में सरकारी नौकरी के लिए ही दौड़ते भागते रहे होंगे। हो सकता है आपको सरकारी नौकरी मिल गई हो और बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि अंत में आपका अंतिम इलाज भी सरकारी अस्पताल में ही हुआ होगा। वो आपकी पूरी जिंदगी सरकार से बंधी हुई है। आप कहते हैं कि राजनीति गंदी है तो हम हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन राजनीति तो आप में, आपके जीवन में हिस्सा ले रही है। आपका जीवन स्तर तय कर रही है, आपके बच्चों की स्कूल की फीस तय कर रही है। राजनीति आपको जो परिवहन उपलब्ध कराती है, जो रेल उपलब्ध कराती है, वो राजनीति ही है। जो आपके टिकट पे छूट मिलती है, आपके हवाई जहाज पे टिकट पे छूट मिलती है। जो विकलांग जन हैं, जो दिव्यांग जन हैं, जो माता बहनें, जो विधवा हैं, उनकी पेंशन कितनी आएगी, ये राजनीति तय करती है। आपके यहाँ कौन सी विकास की योजना बनेगी, आपकी पुलिस भर्ती कितनी की जाएगी, ये सब राजनीति है। आप कहेंगे कि नहीं साहब, एक शब्द पकड़ के बैठ जाएंगे, राजनीति गंदी है, हम तो राजनीति में नहीं जाएंगे। गंदी नहीं है राजनीति। राजनीति को गंदा कहा जाता है। राजनीति को गंदा वह लोग कहते हैं जो राजनीति में पहले से स्थापित हैं। राजनीति को गंदा वो लोग कहते हैं जिनका साम्राज्य चल रहा है, जिनके उद्योग चल रहे हैं,
वो नहीं चाहते कि आप जैसे पढ़े लिखे नवयुवक आके यहाँ पर कुछ बदलाव करें। वो अपनी वंश बेल को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बाद हमारा ही बेटा विधायक बने, नेता का बेटा ही सांसद बने और उनका ही बेटा बाद में मंत्री बने। इसलिए जो सत्ता चली आ रही है वही क्रम चलता रहे। अगर आपको इस क्रम को तोड़ना है तो आपको राजनीति में आना ही होगा। राजनीति में दो तरह के लोग आते हैं मित्रों। एक तो वो लोग आते हैं जो सक्रिय राजनीति में भाग लेते हैं और नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, बाद में मंत्री बनते हैं और उसके बाद राज्यपाल बनते हैं और राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। एक दूसरे वे लोग होते हैं जो उद्योग चलाते हैं। उन्हें किसी राजनीति से मतलब नहीं होता है। वो अपना हित साधने के लिए राजनीति में आते हैं और वो केवल नेताओं के आगे पीछे चक्कर लगाते हैं। उस समय तक चक्कर लगाते हैं जब तक वह दल सत्ता में रहता है। जैसे ही जिस दिन वो दल सत्ता से निष्कासित हुआ, वो लोग दूसरे नेता के पास चले जाते हैं जो पार्टी सत्ता में होती है। आप सत्ता में आकर, आप राजनीति में आकर देश का भला कर सकते हैं। जब पढ़े लिखे नवयुवक राजनीति में आएंगे, राजनीति में स्पर्धा बढ़ेगी और देश को भला होगा। आज के वीडियो में इतना ही कि राजनीति युवाओं के लिए भी है। इस वीडियो को देखें, मुझे कमेंट करें। अगला वीडियो में आपके विचारों को समाहित करते हुए मैं बहुत जल्दी ही नया वीडियो बना रहा हूं। जय भारत, जय हिंद।